हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिन में ही अलर्ट किया था एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि आप लोग किसी को भी पैसा देने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आपको ये बात मालूम होगा कि जब कोई भी कोर्ट केस होता है तो उसमें डिमांड किया जाता है कि हम सभी के लिए डिमांड करें, कोई भी डिमांड हो। जैसे हम किसी वैकेंसी की बात करें, मॉडिफिकेशन लिंक की बात हो रही है, तो वहाँ सभी के लिए डिमांड किया जाता है। और अगर कोई चाह के भी करे कि केवल पेटिशनर को हम चाहिए फ़ायदा, तो कोर्ट खुद पूछता है कि आप सभी के लिए डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्या सभी के लिए अलग अलग से बैठे हैं, बारी बारी हम ऑर्डर देंगे। तो कोर्ट खुद कह देता है कि जो भी होगा सभी के लिए आपको मालूम होगा, नॉर्मली हर जगह होता है, ठीक। लेकिन अभी ग्रुप डी कोर्ट केस में क्या चल रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। पहले ये माहौल बनाया गया कि आप कोर्ट केस हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी इसलिए, जबकि ऐसे वीडियो तमाम पड़े, मैं खुद मेरे चैनल पे खुद इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ। बहुत से कोर्ट केस में वीडियो बताता रहता हूँ कि वहाँ पे मतलब कि आपका रिटर्न आर्गुमेंट फाइल हुआ है। अभी आपको मालूम है मैंने यूपीएसआई वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी सेम बात बोला था, लेकिन उसमें कोई मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजा, कोई मुझे धमकी नहीं दिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्यों आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है? मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो मैं तो बस यही कहा था ना, रिटर्न आर्गुमेंट फाइल हो गया, ऑर्डर आने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स डर के मारे पैसा दें? आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब तक 172 लोगों का नाम दिखाया गया है एक टाइपिंग मतलब मटेरियल में, और जबकि उसका कंफर्मेशन नहीं है कि कोर्ट में वो अभी तक एडजस्ट हुए हैं नहीं हुए, मतलब पेटिशनर वो शामिल नहीं हुए हैं। अभी इसका कंफर्मेशन 172 लोग का मैं बता रहा हूँ कन्फर्मली, जबकि आपको मालूम है पेटिशनर कितने लोग थे? 127 लोग थे जो कोर्ट के साइड पे अवेलेबल है। और अगर आप लोग भी पेटिशनर हो चुके हैं तो आप लोग का डिटेल कोर्ट के साइड पे होना चाहिए कि हाँ आप लोग इसमें ऐड हो चुके हैं। तो आपका डिटेल अभी तक साइड पे क्यों नहीं आया है? आप खुद सोचिए, आपको क्यों गुमराह किया जा रहा है? आपको क्यों ऐसे कहा जा रहा है कि आज लास्ट डेट है, पैसे आज जमा कर दो? ऐसा मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहा हूँ, आज लास्ट है, आज लास्ट है, आज लास्ट है। और ऐसा करते करते अब तक पता नहीं कितने लोगों से 400 रुपये लिया जा चुका होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने केवल 80 रुपये घोटाला लिखा है, यानी कि लगभग मैं मान चल रहा हूँ कि अब तक 200 लोगों से ही केवल 400 रुपये लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप ना इधर के रह पा रहे ना उधर के। आपको ये लगेगा कि मॉडिफिकेशन लिंक जो केवल पेटिशनर को मिलेगा, इसलिए मुझे भी पेटिशनर बन जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर केवल पेटिशनर को भी मिलेगा तो उसमें आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पेटिशनर बार बार ऐड नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट केस में। रोज रोज पेटिशनर ऐड नहीं होते हैं, रोज रोज कोर्ट में यही काम नहीं होता है, ठीक है। जब एक बार केस फाइल हो गया तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या किया जाए, गुमराह किया जा रहा है ताकि आपका पैसा लूटा जाए। और गुमराह कहने से पहले बहुत अच्छी प्लानिंग चली गई है, ताकि पहले आपको मेरे खिलाफ भड़काया गया कि मैं आपको कोर्ट केस हरवा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जबकि आपको भी मालूम है कि कोर्ट केस कैसे चलता है, कोर्ट कैसे चलता है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो प्रूफ के बेस पे होता है, ना कि किसी यूट्यूबर के वीडियो के बेस पे होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रूफ है कि आप जेन्यून हैं, आपका मॉडिफिकेशन लिंक मिलना चाहिए, तो कोर्ट जरूर देगा, कोर्ट क्यों नहीं देगा? तो आपको ऐसे गुमराह किया जा रहा है, ऐसे लूटा जा रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे। अभी भी पैसे की डिमांड की जा रही है, और जब कुछ कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन करने लगा तो क्या कहा जा रहा है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। अरे ठीक है, आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने लोगों को तो आप लूट लिए आप लोग, ठीक है। मैं मानता हूं जो मेन पिटिशनर राकेश कुमार यादव, ठीक है, उन्होंने पहले बहुत मेहनत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपनी भरपाई दूसरे से करें। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है पैसा उनके पास रुक रहा है या एडवोकेट के पास जा रहा है या दोनों में बंटवारा हो रहा है, किसके पास है मुझे नहीं मालूम है। बट इस पैसे को कोर्ट केस से नहीं जुड़ा जा सकता, ये पैसा कोर्ट केस में नहीं शामिल हो रहा है, आप लोग का नाम कोर्ट केस में नहीं शामिल हो रहा है, ये कंफर्म है। अभी जो 172 लोग का लिस्ट जो आया था वो आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग का भी नाम कहीं साइट पे आया है नहीं आया है, कहीं भी लिखा गया नहीं लिखा गया। 172 लोग और ऐड हुए हैं, तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी शायद, और हो सकता है वो 172 लोग ऐड भी हो जाए, लेकिन उसके बाद वो लोग का पैसा क्यों लिया जा रहा है, कितने बार आगे ऐड होंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने एक बार 172 लोग का लिस्ट बनाई, ठीक है, उन्हें ऐड कर दीजिए। मैं मान लिया बीच बीच में ऐड होते हैं पेटिशनर, लेकिन रोज रोज पेटिशनर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स से पता चल रहा है, लोग बता रहे हैं रोज रोज पैसे मांगे जा रहे, रोज रोज कहे जा रहे आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। कब तक ये लास्ट डेट आएगा? और वैसे भी आपको मालूम है हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, केवल ऑर्डर आना बाकी है। तो कहाँ से नए पेटिशनर ऐड हो सकते हैं? ये कहाँ का लॉजिक है? पेटिशनर तब ऐड होते हैं ना जब केस अभी चल रहा होता है, तो वो भी अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं एडवोकेट के माध्यम से। जब यहाँ सब कुछ हियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो पेटिशनर ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि पैसा कहीं से मतलब किसी द्वारा लूटा जा रहा है और आपको गुमराह किया जा रहा है। तो आप लोग अलर्ट रहे, मैं आपको दिन में भी अलर्ट किया था, ये बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को एक दूसरे कंडीशन समझना चाहिए। 400 रुपये कहाँ से आता है, किसी बेरोजगार पर 400 रुपये कहाँ से आता है, इसका अंदाजा लगाइए, ठीक है। अगर आप भी बेरोजगार, आप समझ सकते हैं कि क्या होता है 400 रुपये का कीमत जब किसी पास नहीं होता है और अचानक जरूरत पड़ जाता है। मैं भी कोर्ट केस लड़ा हूँ, ठीक है, मैं भी मेन पिटिशनर बना हूँ, बट मैं ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है। मैं क्या किया था, जो भी होता है एक बार लगा था पैसा, एक बार एक फीस होता है किसी भी एडवोकेट का बार बार फीस चेंज नहीं होता है, आपको मालूम होगा। एडवोकेट पहले आपको बताया था कि 10,000 फीस लेगा, 20,000 लेगा कि 50,000 की 1 लाख कितना फीस लेगा, ठीक है। और वैसे भी इतने बड़े एडवोकेट नहीं 1 लाख 2 लाख फीस लेंगे,
आपको मालूम है कितना फीस होता है एक एडवोकेट के लेवल के हिसाब से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे बड़े एडवोकेट जो अशोक खरे हैं वो लगभग 2 लाख फीस लेते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स उन्हीं से अपना केस लड़वाते हैं, वो 2 लाख लेते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी 1 लाख में भी काम कर देते हैं। और जो छोटे मोटे एडवोकेट हैं जिनका कोई नाम नहीं है वो 10,000 में भी काम करते हैं, 15,000 में भी काम करते हैं, 20,000 में भी काम करते हैं। ठीक, और यहाँ तो आपका मामला हाई कोर्ट में भी नहीं, कैट में है। तो कैट की क्या वैल्यू आप जानते हैं, कैट में कितना फीस होता है। कैट में मैंने भी केस लड़ा था अभी, ठीक है, वहाँ पे गुवाहाटी कैट में। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कैट में क्या होता है, कैट का फीस और कम हो जाता है, उनके एडवोकेट की वैल्यू और कम हो जाती है। और यहाँ अब तक 80,000 रुपये लिए जा चुके हैं केस फाइनल होने के बाद, केस की हियरिंग कंप्लीट होने के बाद। अभी उसके बाद कितने पैसे लिए गए अभी ये नहीं मालूम है। तो आप लोग ऐसे एक दूसरे को लूटते रहिए और मुझे गाली देते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई मैं दिखा के रहूँगा। ठीक है, कुछ लोग मेरे खिलाफ आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा मेरे साथ बार बार होता है, क्योंकि यही होता है फ्रेंड, जो सच बोलता है उसकी बात समझ में नहीं आती है जल्दी, लगता है कि वो गुमराह कर रहा है। तो हो सकता है आपको लगे मैं गुमराह कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता रहूँगा, मैं सच्चाई दिखाता रहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप जिसे पैसा दे रहे हैं उससे उसका प्रूफ मांगिए कि क्या मेरा नाम इस केस में ऐड किया गया है, क्या मैं पिटिशनर बन गया हूँ, कोई प्रूफ है आपके पास। वैसे तो कोई भी कोई मटेरियल टाइप करके दे देगा, हाँ टाइपिंग आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। 172 लोग का लिस्ट वायरल हो रहा है, 127 लोग टोटल केस में थे, आपको मालूम है, वो साइट पे अवेलेबल है। यानी कि अब तक 299 लोगों का नाम होना चाहिए कोर्ट के साइट पे, कैट के साइट पे, बट कहीं भी वो दिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि अभी तक वो पिटिशनर बने नहीं है, केवल उनका पैसा ले लिया गया है। और अभी उसके बाद भी लगातार पैसे की डिमांड की जा रही है। अभी पता नहीं इसका एंड कब तक होगा। हमारे ख्याल से ऑर्डर भी आ जाएगा और ये लोग कहेंगे ऑर्डर नहीं है, पैसा देते जाओ, पैसा देते जाओ। और कल तो ऐसा अफवाह फैला दिया गया ऑर्डर का कि और कैंडिडेट जुड़ जाए डर के मारे। कल ये अफवाह फैलाया गया कि केवल पिटिशनर को ही मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा, ऑर्डर आ चुका है और सबके ईमेल पे लिंक सेंड किया जाएगा, वहां से अपना फॉर्म मॉडिफाई कर पाएंगे। ये बात फैल गया, कहा गया 1 हफ्ते का टाइम मिला है, जबकि वो पूरी तरह से फर्जी था। ठीक है, तो ऐसे आपको गुमराह किया जा रहा है, ऐसे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं ताकि आप उनके चक्रव्यूह में फंस जाए और 400 रुपये उन्हें दे दे। 400 नहीं 100-200 ही दे दे। वो कहेंगे कुछ कमी है तभी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें और सच्चाई को जानें। अगर कोई कोर्ट केस का ऑर्डर आता है तो वो सभी के लिए आता है, केवल पिटिशनर के लिए नहीं आता है। और अगर इन द केस पिटिशनर के लिए भी आता है तो दोबारा उस पर केस होता है, फिर कोर्ट को मजबूरन सभी के लिए ओपन करना पड़ जाता है। ठीक, और अगर यहाँ पिटिशनर के लिए आता भी है तो भी आपका नाम नहीं आने वाला है, भले आप 400 दे दें या 1000 दे दें, क्योंकि बार बार पिटिशनर ऐड नहीं होते हैं। आपके केस की हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका रिटन आर्गूमेंट सबमिट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब केवल ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन आज भी ऑर्डर नहीं आया फ्रेंड्स। आज आप लोग उम्मीद कर रहे थे ना, आज भी ऑर्डर नहीं आया है। अब कल की उम्मीद करिए कि कल ऑर्डर आता है या नहीं आता है। जो भी ऑर्डर होगा उसमें आपका पैसा देने या न देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर केवल पिटिशनर के लिए होगा तो 127 लोगों को मिलेगा या फिर 299 लोगों को मिलेगा अगर ये लोग ऐड हुए हैं तो। लेकिन जो उसके बाद पैसा दे रहे हैं उनका तो कोई चांस नहीं है। और अगर पिटिशनर नहीं है तो फिर आप पैसा नहीं देते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। कोर्ट ये नहीं देखने आता है कि 10 लोग केस लड़ने आए, 1000 लोग केस लड़ने आए हैं। कोर्ट से मतलब ये होता है कि कोई केस लड़ने आए, कोई सही डिमांड कर रहा है। अगर आपका एडवोकेट सही है, सही डिमांड कर सकता है, तो अगर आप सिंगल केस लड़ने जाते हैं तो भी आप केस जीत सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एडवोकेट के ऊपर कि एडवोकेट की लेवल क्या है, एडवोकेट किस हद तक अपनी बात को रखने में सक्षम हो पाता है, ये मैटर करता है। न कि संख्या मैटर करता है कि 1000 लोग होंगे तो प्रेशर पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अब 2 लाख लोग जाके केस कर दे, किसी गलत काम के लिए डिमांड कर दे, तो क्या कोर्ट मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। कोर्ट प्रूफ पे बात करता है, ना कि संख्या बात करता है, और ना ही किसी यूट्यूबर के वीडियो पे बात करता है। तो यूट्यूबर्स वीडियो पर अपलोड करते रहेंगे, आप लोग जो कंप्लेन करना है करते रहिए। आप लोग को आप लीगल नोटिस देना, लीगल नोटिस दीजिए, जो करना करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड किए, मेरे चैनल पे देख लीजिए। मैं लगातार कोर्ट केस अपडेट देता रहता हूँ हर एक वीडियो पे। ठीक है, मतलब हर एक कोर्ट केस पे अपडेट देता रहता हूँ। मैं SI का अपडेट दिया हूँ, मैं वीडियो का अपडेट दिया हूँ, UPT+PT का अपडेट दिया, बहुत सा अपडेट दिया हूँ। मतलब लेखपाल में बात कर, लेखपाल कोर्ट केस था ही, और ये अभी बात कर रहा हूँ मैं ग्रुप डी पुरानी वैकेंसी में भी मैं अपडेट दिया कोर्ट केस का। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि आप उसे लीगल नोटिस देंगे, उसे डरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 सबको मतलब अधिकार आपको मालूम है। तो आप लोग ऐसे चक्कर में ना पड़े। पैसा देने से पहले बार बार सोचे कि आप किसे पैसा दे रहे हैं, किस लिए पैसा दे रहे हैं, वो काम होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो किसके लिए होगा, क्या न देने से भी काम हो सकता है। तो अगर हो सकता है पैसा देने की फिर क्या जरूरत है। तो आप लोग समझिए बात को, और अब आगे से ध्यान रखिए। और जो लोग पैसा दिए हैं वो भी अपना प्रूफ पूछे कि क्या प्रूफ है कि हमारा पैसा सही जगह लगा है और हम पिटिशनर में शामिल हो पाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे किसी के खिलाफ भड़काना नहीं मेरा मकसद। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग के साथ पूरी तरह से प्लानिंग किया गया, पैसा लूटने का, पैसा हड़पने का। इसलिए पहले मेरे खिलाफ भड़काया गया कि मेरा वीडियो मत देखो, और कहा गया कि इसके वीडियो की वजह से हम कोर्ट केस हार सकते हैं। अरे भाई, केस है, कोई घर की खेती नहीं है। किसी के वीडियो से केस हार जाएगा, कोई जीत जाएगा। ठीक है, केस होता है आपके प्रूफ के बेस पे। आपने प्रूफ दिया है तो आप केस जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और सतर्क हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।